है मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक में स्वागत है। आज का जैसे हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है कि न्यूट्रल से करंट मीन्स शॉक क्यों नहीं लगता। कहने का मतलब दोस्तों, यदि कोई फेज वायर है, अगर इसमें से करंट फ्लो हो रही है, इसमें वोल्टेज है, इसको नंगे पैर अगर हम ग्राउंड से खड़े होकर या टच होकर इसको अगर हम छूते हैं तो हमको शॉक लग जाता है। जबकि यदि कोई न्यूट्रल वायर है, अगर न्यूट्रल वायर को अगर हम छूते हैं शॉक नहीं लगता। चाहे हम कितना भी भीगा रहे, चाहे कितना भी गीला रहे, चाहे 4 बाल्टी पानी से आकर नहा के भी अगर न्यूट्रल वायर को छुएं तो हमको शॉक क्यों नहीं लगता है। ये दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोग ये वीडियो पूरा देखिए, आप लोगों का जो डाउट है, जो ये कॉन्सेप्ट है 100 to 10% क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को दोबारा कोई नया से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसी वीडियो में पूरा फुल जानकारी मिल जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को कुछ बेसिक नॉलेज जो बहुत काम की चीज़ें वो आप लोगों को बता देते हैं। अगर पॉइंट नंबर 1 की बात की है कि जो मेरा जो वोल्टेज होता है, क्या लिखा है, वोल्टेज को किसी सर्किट में से फ्लो होने के लिए सर्किट का क्लोज या कंप्लीट होना ज़रूरी नहीं होता। कहने का मतलब यदि हम आप लोगों को डिटेल्स में बता दें कि यदि ये हमारी अगर एक सर्किट है, ये हमारी सर्किट कंप्लीट है, अगर मान लो कि यहाँ से अगर फेज वायर हमारा ब्रेक हो जाए, इस वाले जो फेज वायर में से हमारा 220 वोल्ट की सप्लाई फ्लो हो रही है, ये मेरा लोड यहाँ से कनेक्ट है। ओके, अब ये लोड को सप्लाई ऑन है। अगर इस लोड में 220 वोल्ट की सप्लाई फ्लो हो रही है, अगर किसी कारण अचानक से अगर हमारा फेज की सप्लाई यहाँ से अगर ब्रेक हो जाए तो ये मेरा जो रेड का पूरा वायर है, इस पूरे रेड वायर में मेरा फेज फ्लो होता रहेगा। कहने का मतलब आप कहीं भी चेक करेंगे आपको 220 वोल्टेज या फिर टेस्टर से चेक करेंगे तो आपका टेस्टर ज़रूर ग्लो होगा। दोस्तों पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम दूसरा पॉइंट बताते हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों क्या है कि सर्किट में करंट का मान 0 हो जाने पर भी तब भी उस सर्किट में वोल्टेज का फ्लो 0 नहीं होता। समझ आया दोस्तों? नहीं समझ में आया तो डिटेल में समझ लीजिए। दोस्तों कहने का मतलब यदि हमारी इस सर्किट में 220 वोल्टेज की सप्लाई हम दिए हैं और जो हमारा लोड है, ये लोड हमारा कनेक्टेड है, इस लोड के कारण मान लो हमारा लोड कोई हीटर है या कोई फैन है या कोई बल्ब ही है, ले लेते हैं। अगर इस लोड मेरा ऑन है, इस लोड के ऑन होने के कारण अगर इस परिपथ में 5 एम्पेयर की करंट मेरी फ्लो हो रही है दोस्तों, तो ये 5 एम्पेयर की करंट लोड से होते हुए ये रिटर्न यहाँ से 5 एम्पेयर की करंट निकलेगी दोस्तों। लेकिन मान लो किसी कारणवश अगर ये सर्किट मेरा न्यूट्रल यहाँ ब्रेक हो जाए या मेरा फेज यहाँ से दोस्तों ब्रेक हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारी करंट का मान होता है उस वक्त 0 हो जाता है, तुरंत 0 हो जाता है दोस्तों। बट तब भी मेरा जो वोल्टेज का मान मेरा 0 नहीं होता। वोल्टेज हमारा जितना रहता वोल्टेज मेरा उतना ही रहता दोस्तों, वोल्टेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरा पॉइंट नंबर 2 था। अब पॉइंट नंबर 3 दोस्तों देख लें क्या है। पॉइंट नंबर 3 मेरा क्या कहता है, करंट को किसी सर्किट में फ्लो होने के लिए सर्किट का कंप्लीट होना या क्लोज होना ज़रूरी होता है दोस्तों। कहने का मतलब दोस्तों, किसी भी सर्किट से हमारी करंट तभी फ्लो होगी जब वो सर्किट क्लोज या कंप्लीट होगी दोस्तों। इसीलिए तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, किसी सर्किट में करंट का फ्लो होने के लिए सर्किट का क्लोज या कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। यदि सर्किट यहाँ से ब्रेक होगी तो इसका मतलब सर्किट हमारी ओपन होगी। जब सर्किट ओपन होगी दोस्तों तो करंट का वैल्यू भी मेरा 0 हो जाता है। ओके दोस्तों, अब पॉइंट नंबर 4 हम देख लेते क्या है। पॉइंट नंबर मेरा 4 क्या है दोस्तों कि सर्किट या लोड, या कोई सर्किट है या कोई लोड है, लोड में हम कुछ भी लोड ले सकते हैं, चाहे बल्ब है, चाहे फैन है, चाहे प्रेस है, चाहे हीटर है, या हम किसी ह्यूमन बॉडी को ही ले सकते हैं, क्योंकि सब लोड में रेजिस्टेंस होता है। उसी तरह ह्यूमन बॉडी में भी रेजिस्टेंस होता है, या किसी जानवर को ले सकते हैं क्योंकि जानवर की बॉडी में भी रेजिस्टेंस होता है। तो कोई भी लोड ले सकते हैं दोस्तों। तो उसमें क्या है, लिखा है कि सर्किट या लोड में से करंट तभी फ्लो होगी जब उस सर्किट में वोल्टेज भी रहेगा। कहने का मतलब ये दोस्तों जो पॉइंट है ना, सबसे मस्ट है ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। इसको फिर से मैं बता देता हूँ, आप लोग फिर समझ लीजिए। इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है कि दोस्तों कि यदि आप कोई रजिस्टेंस है, अगर उस रजिस्टेंस में से हमारी करंट
तभी फ्लो होगी दोस्तों जब उस सर्किट में मेरा वोल्टेज रहेगा। अगर वोल्टेज नहीं रहेगा दोस्तों तो उस सर्किट में से हमारी करंट फ्लो ही नहीं होगी। तो ये पॉइंट आप लोगों को इमेज के माध्यम से समझाएं तो आप लोग इस इमेज में देखेंगे कि ये जो हमारा क्या है, ये वोल्टेज है दोस्तों, ये वोल्टेज है, ये मेरी करंट है बराबर। यदि ये वोल्टेज यहाँ पर रहेगा तो ही उसी कंडीशन में हमारी जो करंट है किसी भी रजिस्टेंस, हमारा ओम है, किसी भी रजिस्टेंस में से करंट हमारी फ्लो करेगी। वोल्टेज करंट को पुश करता है, वोल्टेज करंट को धक्का देता है, वोल्टेज करंट को पावर देता है किसी भी सर्किट में, किसी भी लोड में से प्रवाहित होने के लिए यानी फ्लो होने के लिए। यदि दोस्तों इसी हम अगर वोल्टेज को ही जीरो कर दें, वोल्टेज को ही निकाल दें, वोल्टेज को ही शून्य कर दें, उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारी जो करंट है इस सर्किट रहे या चाहे लोड रहे चाहे उसमें से हमारी फ्लो नहीं होगी दोस्तों। ओके दोस्तों, आप सभी लोगों को समझाने के लिए हम यहाँ पर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का चित्र बनाया है। ये हमारा डेल्टा है, ये मेरा स्टार है। ओके दोस्तों, ये हमको जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमको हमारे कस्बे में, हमारे शहर में, हमारे गांव में देखने को मिलते हैं क्योंकि हमको इसी के माध्यम से सप्लाई प्राप्त होती है दोस्तों। ओके दोस्तों, इस ट्रांसफार्मर आर फेज से फेज सप्लाई ले लिए। इस फेज सप्लाई में हमारी 220 वोल्ट की वोल्टेज फ्लो हो रहा है दोस्तों। ओके, अब जो हमारा ट्रांसफार्मर न्यूट्रल होता है उस न्यूट्रल से हम न्यूट्रल ले लिए और हम जो इस ट्रांसफार्मर के इस न्यूट्रल को अर्थ करते हैं दोस्तों। इस ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को हम अर्थ करते हैं दोस्तों। जैसा हम जानते हैं कि जो हमारी अर्थ होती है उसका जो पोटेंशियल होता है, हमारा अर्थ का जो पोटेंशियल मीन्स वोल्टेज जो होता है वो जीरो होता है दोस्तों। ओके, अब जीरो कहने का मतलब होता है कि सब दोस्तों जब ये हमारा जो न्यूट्रल है, इस जो न्यूट्रल वायर को अगर अर्थ के साथ ग्राउंड कर देते हैं तो ये जो न्यूट्रल का टोटल वायर, पूरा वायर होता है वो सब, उसमें हमारा जो पोटेंशियल जीरो हो जाता है। ओके दोस्तों, ये जो हमारा टोटल इसमें पोटेंशियल मेरा जीरो हो जाता है। अब दोस्तों अगर मान लीजिए अगर हमारे यहाँ पर पोटेंशियल जीरो हो गया और इधर का जो पोटेंशियल हमारा 220 वोल्टेज का पोटेंशियल है दोस्तों, ये इससे टकराएगा। कहने का मतलब ये इससे टकराएगा। जब इसको टकराएगा अगर कोई भी संख्या दोस्तों, कहने का मतलब 4 अगर इनटू से जीरो टकराएगा तो वो भी जीरो हो जाता है दोस्तों, वो भी मेरा जीरो हो जाता है। अब आप लोग बोलेंगे तो सर तो इसके अंदर जो करंट बहेगी वो भी तो टकराएगी। तो भाई आप लोगों को बताता हूँ कि जो वोल्टेज होता है वो करंट को धक्का देता है। वोल्टेज करंट को धक्का, न कि हमारी जो करंट होती है वोल्टेज धक्का देती है। समझ में आया? हमारा जो वोल्टेज होता है वो करंट को धक्का देता है, करंट वोल्टेज को धक्का नहीं देती। इसलिए इसके अंदर से जो करंट फ्लो होगी वो ईजिली यहाँ से निकल जाएगी क्योंकि ये करंट हमारी इस जीरो वाले पोटेंशियल को धक्का नहीं देगी, ये ईजिली निकल जाएगी। ओके दोस्तों, जब कोई व्यक्ति ग्राउंड से कांटेक्ट होके इस फेज वायर को मीन्स ग्राउंड से अर्थ होके अगर इस फेज वायर को टच करता है तो उसको शॉक लगता है बराबर। अगर मान लो ये लोड मेरा चल रहा है, ये लोड मेरा ऑन है, इस लोड के कारण इस सर्किट में 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। ओके, और यही 5 एम्पियर की करंट इस न्यूट्रल से हमारी 5 एम्पियर की करंट रिटर्न होती है। ओके दोस्तों, अब मान लो कि अगर कोई यहाँ फेज को टच करता है उसको शॉक लगता है। तो पहले देख लें फेज में कैसे शॉक लगता है। फेज में शॉक ऐसा लगता है कि हमारा जो वोल्टेज है 220 वोल्टेज है। ओके, हमारा जो वोल्टेज है 220 वोल्टेज हो गया। और जो ह्यूमन की बॉडी है अगर ड्राई अवस्था में है तो अगर मान लो ड्राई अवस्था में तो उसका रेजिस्टेंस कितना रहेगा दोस्तों? मान लो 1 लाख नियर अबाउट रहता है। जब वो नियर अबाउट 1 लाख रहेगा तो उसके ह्यूमन के बॉडी में करंट कितना फ्लो होगी? तो यहाँ हम निकाल लेते हैं। करंट निकालने का फार्मूला ये है V/R। ओके, जब यहाँ 220 वोल्ट में दोस्तों अगर हम 1 लाख का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.022 अगर इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट करें दोस्तों तो आएगा 2.2 मिली एम्पियर। ओके, ये जो 0.22 मिली एम्पियर की करंट होती है ह्यूमन की बॉडी को शॉक लगने के लिए पर्याप्त है दोस्तों। आप जानते हैं क्योंकि अगर 1 मिली एम्पियर की करंट है तो उससे सिर्फ झटका महसूस होता है, लेकिन जैसे उसकी मात्रा करंट की बढ़ती है तो हमको शॉक लगता है बराबर दोस्तों। मिली एम्पियर करंट किसी व्यक्ति को शॉक लगने के लिए पर्याप्त है। अब तो यहाँ हम फेस टच किए तो हमको शॉक लगा। अब देखते हैं न्यूट्रल में शॉक क्यों नहीं लगता है। और न्यूट्रल कंडीशन में क्या होगा, जब हम इस न्यूट्रल वायर को अगर इस अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तो जो न्यूट्रल का वायर यहाँ से यहाँ टोटल है
तो इसका टोटल पोटेंशियल जीरो हो जाता है। अब टोटल पोटेंशियल मीन्स वोल्टेज यहाँ पर जीरो हो जाएगा दोस्तों। तो अगर और इसमें से करंट कितनी बार रही है 5 एम्पियर की, तो इस 5 एम्पियर का हमको लेना देना नहीं है। हमको लेना देना किससे, हमारे बॉडी का जो रेजिस्टेंस है, हमारे मान लो बॉडी का रेजिस्टेंस, अभी हम फेस टच करके आए थे, अभी हम न्यूट्रल टच कर रहे हैं, उस अवस्था भी मान लो हमारा जो रेजिस्टेंस है 1 लाख है। ओके दोस्तों, अब हम देखें कि हमारी बॉडी में करंट कितना फ्लो होगी। ओके दोस्तों, अगर करंट के लिए हम निकालें तो करंट बराबर होता है दोस्तों V/R। ओके, जबकि हम V हमारा जाना कितना है, क्योंकि जो इस वाला न्यूट्रल वायर है इसमें पोटेंशियल जीरो है, तो V मेरा कितना है, जीरो हो गया, और रेजिस्टेंस मेरा कितना हो गया 1 लाख। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो I कितना आएगा, I का मान भी हमारा जीरो आएगा। कहने का मतलब हमारी जो ह्यूमन की बॉडी है उसमें से कितने करंट फ्लो होगी, जीरो। जीरो का मतलब शून्य। जब जीरो करंट फ्लो होगी तो इस वक्त हमारी ह्यूमन बॉडी को 100 नहीं लगता दोस्तों। जो मेरे सप्लाई लाइन का वोल्टेज होता है, सप्लाई लाइन का वोल्टेज दोस्तों सिर्फ यहाँ पे आके यहीं तक रहता है। अब आप यहाँ पर लोड के अगर पहले यहाँ पर चेक करोगे आप, तो आपको यहाँ पर 220 वोल्ट शो होगा। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो वोल्टेज अगर जीरो से अगर मल्टीप्लाई होगा, जो अपना अर्थ का वोल्टेज होता है, ग्राउंड का वोल्टेज जो जीरो पोटेंशियल है, अगर उससे टकराएगा तो उस वक्त यहाँ पर जो वोल्टेज होता है वो भी यहाँ पर जीरो हो जाता है। लेकिन करंट को बाईपास करता है। क्यों करंट को बाईपास करना, इसके लिए इस जरिए होता है जो करंट हमारे वोल्टेज को धक्का नहीं देती, वोल्टेज करंट को धक्का देता है, इसलिए करंट को इजीली यहाँ से पास कर देता है, और ये करंट यहाँ पास होते हुए सीधा आती है हमारी इस ग्राउंड में डिस्चार्ज हो जाती है। ओके दोस्तों, अगर इसको आपको समझना है तो हम इमेज के माध्यम से आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से और समझा सकते हैं। देखिए, सपोज दैट ये हमारा क्या है, ये मेरा देखिए वोल्टेज है, ये मेरा वोल्टेज है। ये वोल्टेज क्या कर रहा है, ये वोल्टेज हमारे इस करंट के बम्प पे लात मार रहा है, मीन्स उछड़ के लात मार रहा है कि तुमको पास होना है। अगर ये क्या है, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस इसको रुकावट पैदा कर रहा है। रेजिस्टेंस कोई भी हो सकता है, चाहे हमारी ह्यूमन की बॉडी हो गई, चाहे कोई बल्ब हो गया, चाहे कोई फैन हो गया, चाहे कोई जानवर की बॉडी हो गई, वो अगर वो रेजिस्टेंस का काम कर रही है, सिंपल सी बात है, वो रेजिस्टेंस का काम करेगी, तो उसमें से करंट हमारी, चाहे हमारी ह्यूमन की बॉडी ले लो, तो उसमें से करंट हमारी कब फ्लो होगी, जब इसमें वोल्टेज रहेगा। वोल्टेज उसको करंट को धक्का देगा, जब करंट को धक्का देगी तभी तो हमारे से पास होगा। लेकिन जब हम जान रहे हैं कि हमारा न्यूट्रल ग्राउंड से कंटेक्ट होने के बाद उसका जो पोटेंशियल जीरो हो जाए, अगर उसमें जो वोल्टेज है पोटेंशियल जीरो हो गया, जब पोटेंशियल यहाँ पर जीरो हो गया दोस्तों, अगर इसको माइनस निकाल दे, पोटेंशियल जीरो हो गया, तो ये करंट को धक्का दे ही नहीं पाएगा। जब करंट को धक्का दे ही नहीं पाता तो हमारी बॉडी से फ्लो ही नहीं पाता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको हम और डिटेल से समझाएं, देखिए अगर मान लीजिए, देखिए एक लाइन है, ये लाइन है, इसमें से जो हमारी करंट फ्लो हो रही है, मान लो 5 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है। अब कोई व्यक्ति यहाँ पर आकर यहाँ से छुआ, कोई व्यक्ति आकर इसमें से छुआ, तो इसमें से करंट हमारी फ्लो नहीं होगी, इसमें से हमारी जो करंट फ्लो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो करंट हमारी 5 एम्पीयर की फ्लो हो रही है, ये करंट इसलिए नहीं फ्लो होगी इसमें, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ जो पोटेंशियल, जो वोल्टेज होना चाहिए वो शून्य है, इसके साथ सिर्फ करंट अकेली है, तो इसके साथ पोटेंशियल वोल्टेज है ही नहीं है कि जो इसमें से पार हो सके। क्योंकि इसमें से पार होने के लिए या पार करने के लिए वोल्टेज इसको धक्का देगा करंट को। जब वोल्टेज है ही नहीं तो इसको करंट को धक्का देगा ही कौन? जब करंट को कोई धक्का ही नहीं देगा तो ये जो हमारे अगर आदमी यहाँ से अगर इसको टच करेगा तो उसको शॉक ही नहीं लगेगा। ओके, आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को अब पूरा डिटेल से एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।